हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज संडे स्पेशल क्लास में मैं आज आपके सामने जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इंटरमीडिएट में एरोमेटिक हमारे कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, एस्बेंजाल्डिहाइड है, एबेंजोइक एसिड है, ये सब हमारे क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इनके बारे में आज की क्लास में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक जानकारी इनके बारे में आपको देना है। और साथ ही साथ आज मैं आईयूपीएसी में यानी कि एरोमेटिक जितने भी यौगिक हैं इनके आईयूपीएसी लिखने के क्रम या नाम लिखने के क्रम, नाम लिखने के कुछ रूल्स, ये सब टॉपिक पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि आज संडे है, संडे स्पेशल क्लास में कुछ स्पेशल लेके आए हैं आज हम आपके सामने। ठीक है भाई, यानी कि आज पूर्ण रूप से हम एरोमेटिक कंपाउंड पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, जो कल की क्लास जो थी हमारी, कल जो हमने आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर ज्ञात किए थे उसमें एक आईयूपीएसी थोड़ा गलत हो गया था भाई। क्या गलत हो गया था देख लीजिए। क्या था उसका जो नाम हमने लिखा था, नाम लिखा था यानी कि ब्यूटेन, नाम जो था ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। ठीक है बेटा, क्या है डाइनाइट्राइल था, डाइनाइट्राइल था। तो इसमें जो गलती थी वो गलती कहाँ हो गई थी, हमने गलती से नाइट्राइल यानी कि साइनाइड ग्रुप होता है उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप लगा दिया था। ठीक है, फिर से आप देख लेंगे, उसको सुधारेंगे वही, उसको सुधार लेना। पिछली क्लास में लगभग 16 मिनट की वीडियो पे जब आप जाएंगे तब वहां पे ये आईयूपीएसी नेम होगा, तो वहां पे आप संशोधन कर लेंगे। देख लीजिए भाई, थोड़ा गलत हो गया था, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप गलत लिख गया था उसमें, वो भी बताऊंगा जो लिखा गया था, और जो सही है वो देख लीजिए पहले आप। ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 होते हैं बेटा। कितने, 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में। ठीक है, 1,4 डाइनाइट्राइल। नंबरिंग आप कहीं से कर लें, नंबरिंग आप किधरी से भी कर सकते हैं, यानी कि 1 1 2 3 4। ठीक है भाई, 1 2 3 4, यानी कि नाइट्राइल है, नाइट्राइल या ओ नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल हो, नाइट्राइल हो या ओ नाइट्राइल हो। ठीक है, दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या है, CN ही है। ठीक है भाई, फंक्शनल ग्रुप CN है। ठीक है, तो 1 पे साइनाइड ग्रुप है यानी कि CN हो गया, और यहाँ पर भी CN हो गया। अब हमारे बचे क्या, 2 और 3 पे जो हाइड्रोजन है वो हम पूरे कर देंगे बेटा। यहाँ पे H2 और यहाँ पर भी H2, तो जो ये होगा ये इसका नाम सही होगा। जबकि मैंने कल की क्लास में ये ना करके क्या कर दिया था भाई, ये नाम लिखा था यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत था भाई। जबकि हम इसका जब नाम लिखेंगे तब क्या होगा, जब हम इसका नाम जब लिखेंगे तब क्या होगा। ठीक, मैंने ये ग्रुप लगा दिया था यानी कि साइनाइड की जगह नाइट्रो ग्रुप लगा दिया था। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, नंबरिंग चाहे आप इधर से कर लें 1 2 3 4। ठीक है, जब इसमें नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि 1,4 डाइनाइट्रो, 1,4 डाइनाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। और जो हमारा ये था ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। ठीक है, आप इसको संभाल लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल की क्लास में ये बाई मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया था, आज आप इसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जानने से पहले आपको ये जानना होगा जो एरोमेटिकता होती है वो किसके कारण होती है और क्यों कहलाती है। ठीक है भाई, एरोमेटिसिटी हम जानेंगे, उससे पहले मैं आपको पहले हेडिंग बना लीजिए, आप क्या पढ़ेंगे आज हम, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड आज हम पढ़ने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं सब पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या है, आज संडे स्पेशल, क्या है, संडे स्पेशल। ठीक है भाई, संडे स्पेशल क्लास में, संडे स्पेशल क्लास में आज हम एरोमेटिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, एरोमेटिक पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए भाई, सबसे पहले आप जानेंगे बेंजीन। बेंजीन यानी कि एरोमेटिसिटी,
क्या है, एरोमेटिसिटी क्या होती है भाई, ये समझिए। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होती है, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी, ये चीज जाने, ठीक है भाई। एरो समझ लीजिए, यानी कि कम से कम 6 कार्बन एटम, कम से कम 6 कार्बन परमाणु आपस में मिलकर बंद श्रृंखला, यानी कि बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तथा उनमें क्या होता है भाई, अल्टरनेट, क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तब ये गुण क्या कहलाती है, एरोमेटिकता कहलाती है, ठीक है भाई। ये गुण क्या कहलाता है, एरोमेटिकता कहलाता है, ठीक है भाई। समझ लीजिए फिर से, यानी कि कम से कम 6 कार्बन परमाणु आपस में मिलकर एक चक्रीय यौगिक, यानी कि बंद श्रृंखला का चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ उसमें एकांतर, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, एरोमेटिकता कहते हैं। ये क्या है, हमारी बेंजीन है बेटा, क्या है, बेंजीन, क्या है बेटा, बेंजीन है ये। बेंजीन इस टाइप की इसकी संरचना कितनी हो सकती है, ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये देख लीजिए, आगे चल के बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो हमें। ये जो होता है ये भी बेंजीन है, और देखिए और क्या है भाई, इसके अंदर हम सर्किल बना दें, सर्किल जब भी बनाएंगे तब वो भी बेंजीन हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये भी बेंजीन है, ठीक है, ये भी बेंजीन है। तो बेंजीन यानी कि 6 कार्बन एटम, कम से कम 6 कार्बन परमाणु आपस में मिलकर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं हक्कल नियम का प्रयोग के माध्यम से, ठीक है। तो क्या कहलाती है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता कहलाती है, क्लियर, एरोमेटिकता कहलाती है। अब हेडिंग बनाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है भाई। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है ये समझ लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड जानेंगे आप, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है भाई। वे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु या एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है, लिखेंगे वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम या एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्लियर, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं असंतृप्त समचक्रीय यौगिक ही, असंतृप्त समचक्रीय यौगिक ही, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे असंतृप्त समचक्रीय यौगिक ही एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है भाई, कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स
कहलाते हैं। या फिर आप समझ लीजिए यानी कि वे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु या एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। या अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अनसैचुरेटेड इंग्लिश में लिख लेंगे भाई, अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लियर, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। अब हम डालेंगे एरीन्स। क्या होते हैं? एरीन। ठीक है, एरीन किसे कहते हैं? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई, एरीन किसे कहते हैं, क्योंकि एरीन्स जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको ये ही क्लियर नहीं होगा कि हम IUPAC ने एरोमेटिक यौगिकों के कर रहे हैं या एरीन्स के कर रहे हैं। ठीक है, एरीन्स जानना बहुत आवश्यक है। क्या हेडिंग बनाना है भाई? एरीन। ठीक है भाई, हेडिंग बनाए एरीन। एरीन देखिए, एरीन क्या है? एरीन्स क्या होते हैं? जिनमें एक बेंजीन रिंग तथा एक एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यानी कि जिनमें एक यानी कि या एरोमेटिक या एलिफैटिक दोनों ही इकाई उपस्थित रहें, एरोमेटिक दोनों ही यूनिट्स प्रेजेंट रहें क्या कहलाते हैं? एरीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? एरीन कहलाते हैं। ठीक है, एरीन कहलाते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर ए यही बिल्कुल बना लीजिए। ठीक है, ए पार्ट्स ये लिखेंगे, बी पार्ट्स ये लिखेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों ही हम साथ ही साथ लिख देंगे। बे एरीन जिनमें केवल एक रिंग उपस्थित होती है, यानी कि बे एरीन जिनमें केवल एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट होती है, वो भी क्या कहलाते हैं? एक एरीन सी हो गई। जैसे देख लीजिए, ठीक है भाई, टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन है। ठीक भाई, टॉलुइन है।
एक CH3 और लगा लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1,2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1,2 डाईमिथाइल 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, या हम कह सकते हैं आर्थोमिथाइल, या हम कह सकते हैं आर्थोजाइलिन, ठीक है भाई। या हम कह सकते हैं दूसरा नाम हम इसका क्या लिखेंगे, दूसरा नाम क्या लिखेंगे आर्थोजाइलिन, ठीक है, आर्थोजाइलिन। और देख लीजिए एक ठीक है भाई, ये जो है अब हमने पोजीशन दूसरी चेंज कर दी, यहाँ कर दी भाई, यहाँ पर लगा दिया। जब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाम लिखें, क्या नाम होगा इसका बताइए। इसका नाम लिखेंगे तो 1,3 1 2 3 4 5 6 1,3 डाईमिथाइल 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन, या दूसरा नाम इसका हो जाएगा पैराजाइलिन, ठीक है। ये आर्थो पैरा में पोजीशन अभी बताऊंगा, ठीक है। आर्थो और पैरा की जो पोजीशन है वो हम अभी बताएंगे आपको, कैसे ये आया आर्थो और पैरा, ये हम नंबरिंग कैसे करना है, रूल्स भी अभी मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एरीन्स के बारे में समझाना था, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए भाई, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ये क्या है, यहाँ पे अब हमने पोजीशन थोड़ी चेंज कर देंगे इसके मिथाइल ग्रुप की, यहाँ लगा देंगे आर्थो, ये मेटा होगी, ठीक है। ये जो होगी मेटा होगी बेटा, ठीक। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, ठीक है। 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, ठीक है भाई। बेंजीन 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है भाई। 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन हो गया। इसी प्रकार से हम इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या करने वाले हैं, बताइए। पैराजाइलिन, क्या नाम हो जाएगा भाई, पैराजाइलिन, क्या होगा पैराजाइलिन, ठीक है। ये पोजीशन होती है आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। आर्थो मेटा पैरा, इस प्रकार से ये हमारी पोजीशन हो गई इसकी। फिर है नंबर दूसरी जो हमारी एरीन्स होती हैं जिनमें एक से अधिक संघनित क्या होती हैं, बेंजीन रिंग जुड़े होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बे हाइड्रोकार्बन बे एरीन्स जिनमें दो या दो से अधिक संघनित बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। इसमें जैसे नेफ्थलीन, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे नेफ्थलीन, ये क्या है, आपस में संघनित हैं भाई, जुड़े हुए हैं। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगी, नेफ्थलीन,
नेफ्थेलिन। ठीक है भाई, क्या हो गया, नेफ्थेलिन हो गया, नेफ्थेलिन हो गया। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, एंथ्रासिन। एक और होता है एंथ्रासिन। अगर हम 3 बेंजीन रिंग जोड़ देंगे बेटा, 3 बेंजीन रिंग हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एंथ्रासिन। क्या होगा, एंथ्रासिन। ये नेफ्थलीन हो गया, 3 जोड़ दिया हमने तो क्या हुआ, ये क्या बना बताइए, एंथ्रासिन। क्या हुआ, एंथ्रासिन। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, एंथ्रासिन। ये बना हमारा एंथ्रासिन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन। ठीक है भाई, अब हम करते हैं एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के कुछ नियम। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के नियम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ा दी, एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ा दिए, एरीन्स पढ़ा दी। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण लिखने के नियम। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेडिंग बनाएंगे, एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण करने के नियम। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण करने के नियम। क्लियर हो रहा होगा भाई, क्या हेडिंग बनाना है, एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के नियम। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण करने के नियम। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण करने के नियम। क्या क्या नियम है ये देख लीजिए भाई। एरोमेटिक यौगिक क्या लिखेंगे, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में नंबरिंग उधर से करते हैं, उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापन को, प्रतिस्थापन ग्रुप को कम अंक मिले। क्लियर, कम अंक मिले। दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट है जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम यानी कि फर्स्ट अंक मिले। ठीक है भाई,
यानी कि दो नियम बताए मैंने। यदि किसी का यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड दे रखा हो, ग्रुप दे रखा हो, तब हम नंबरिंग उधर से करेंगे बेंजीन रिंग पर जिधर से प्रतिस्थापन को कम अंक मिले। यदि साथ ही साथ एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो तब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिलते हैं। ठीक है भाई, कम अंक मिलते हैं। ठीक, एक नियम और लिखेंगे। एक नियम, तीसरा नियम क्या है? यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक से अधिक क्या हो? प्रतिस्थापन एक से अधिक क्या हो गई? एक से अधिक सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स प्रतिस्थापन ग्रुप प्रेजेंट हो तब उनके नाम अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्लियर? किस में लिखेंगे? अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये तीन ही नियम है, बस यही काफी है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। फिर से देखेंगे, यानी कि बेंजीन रिंग में नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल या जो भी प्रतिस्थापित हो जाते हैं वो ग्रुप उनको कम अंक मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी से भी हम नंबरिंग कर लें। यदि दूसरा ग्रुप है जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम 1 अंक मिले। क्लियर? तीसरा पॉइंट है, यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स एक से अधिक प्रतिस्थापन ग्रुप प्रेजेंट हो, यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक से अधिक प्रतिस्थापन ग्रुप प्रेजेंट हो तब नंबरिंग उनके नाम अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जो पहले आए भाई उसी हिसाब से हम नाम लिखते हैं। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ पोजीशन बता दूं। पोजीशन किसकी बताना है हमें? स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। अब देखिए पोजीशन क्या है। पोजीशन देख लीजिए। पोजीशन किसकी देखना होगी, किस प्रकार से हम नाम लिखते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप्स लिख रहे हैं बेंजीन रिंग पर पोजीशन। बेंजीन रिंग पर पोजीशन। ठीक है भाई, बेंजीन रिंग पर पोजीशन देखेंगे। जैसे कि ये है, इस टाइप से दे रखा है। ठीक, ये पोजीशन होती है आर्थो। ठीक है, यानी कि कौन सी पोजीशन है? आर्थो को ये रहा। ठीक, दूसरा देखें, ये पोजीशन है मेटा, यानी कि एम। ठीक है, क्या हो गई? मेटा हो गई। तीसरी पोजीशन देख लीजिए। तीसरी पोजीशन क्या है?
ये जो रही तीसरी पोजीशन पैरा, ठीक है। तीसरी पोजीशन क्या है, पैरा है, ठीक। कुछ एरोमेटिक ग्रुप देख लीजिए, एरोमेटिक ग्रुप्स, एरोमेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये देखिए एरोमेटिक ग्रुप्स। यदि आपके बेंजीन रिंग ये दे रखा हो, ये यानी कि ये हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया बेटा, ठीक है। क्या लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C6H5R, ठीक है। तब जो ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप यानी कि ये, ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है क्या है बताओ, फिनाइल ग्रुप। क्या है, फिनाइल ग्रुप है, क्या है, फिनाइल ग्रुप, ठीक। दूसरा देख लीजिए, यानी कि अगर आपके साथ में केवल बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी लगा हो, ये इसको हम फिनाइल मानेंगे, ठीक है। यानी कि C6H5 जो होता है, C6H5 जो होता है वो क्या है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक। नेक्स्ट देखें, अगर इस टाइप से दे रखा हो, ठीक है, इस टाइप से दे रखा हो तो ये क्या है, बेंजल ग्रुप, सॉरी क्या है, बेंजिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, बेंजिल ग्रुप हो गया, ठीक है, बेंजिल ग्रुप। अगर यहाँ पे Cl लगा दें तो बेंजिल क्लोराइड, OH लगा देंगे तब बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, जो भी कुछ हो जाएगा बेंजिल हो जाएगा, ठीक है, बेंजिल ग्रुप, ठीक। तीसरा है बेंजल ग्रुप। बहुत छोटा छोटा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं पहले दूर करा दूं, इसके बाद ही नाम लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये रहा, ये जो ग्रुप रहा हमारा, ये कौन सा ग्रुप रहा, बेंजल ग्रुप। कौन सा ग्रुप रहा, बेंजल ग्रुप, ठीक है भाई। फिर से देखिए, अगर कोई भी पोजीशन हमारे यहाँ पे बेंजीन रिंग की पोजीशन देखना है, बेंजीन रिंग की पोजीशन देखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ लगा हो तो आप पोजीशन लिखते हैं आर्थो, ठीक है। आर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पोजीशन पे कुछ लगा हो तो मेटा बोलते हैं, मेटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं। इस जगह पोजीशन पे अगर कुछ भी लगा हो तो इसे पैरा बोलते हैं, पैरा को P से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि C6H5 लगा हो साथ में, उसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है भाई। और यानी बेंजीन के ऊपर CH2 और साथ में सिंगल बॉन्ड लगा हो, कुछ भी यहाँ पे जुड़ा हो, उसे बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। और बेंजल जो ग्रुप होता है, यानी कि CH पर 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, तब बेंजल ग्रुप होता है। इनके मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताने वाला हूं। ये तो पोजीशन आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे देख लीजिए आर्थोक्लोरीन, चलो ये सिंपल सी थी। अब लिखेंगे IUPAC नेम, हमें लिखना होगा, ठीक है भाई। IUPAC नेम स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक्स कंपाउंड का नामकरण, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नामकरण हमें करना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का जब हमें नामकरण करना होगा तब वो देख लीजिए भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नामकरण, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नामकरण सबसे पहले डालेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे कि डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें भाई, हमें इसका नाम लिखना है बेटा, हमें लिखना होगा, ये लिखना होगा, इसका नाम लिखेंगे। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, ये नंबरिंग हो गई।
नंबरिंग ये हो गई। जब नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो बेंजीन, 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है भाई, 1 क्लोरो बेंजीन हो गया। और देख लीजिए, और देखेंगे यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है। तब क्या लिखेंगे हम इसका नाम, तब इसका क्या नाम, नंबरिंग लिखे पहले 1 2 3 4 5 6 नाम लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, 1,2 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1 पोजीशन पे क्लोरीन हो गया, 2 पोजीशन पे क्लोरीन हो गया, तब 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन हो गया। और देखें, और देख लेंगे भाई, साथ ही साथ देखिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से एक क्लोरीन और बढ़ा देंगे हम इसमें। जब हमने एक क्लोरीन और बढ़ाया इसमें, तो यहाँ पे Cl Cl Cl। ठीक है, तो इस पे जब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 1,2,3 डाइक्लोरो, सॉरी ट्राइक्लोरो, क्या होगा, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो बेंजीन। क्लियर, ट्राइक्लोरो बेंजीन, ये नाम हो गए। और देखें कुछ क्लोरीन से हटके देख लेंगे, थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, जिसमें 2-3 क्लोरीन दे रखे हों, 2-3 क्लोरीन दे रखे हों। ठीक है, 2-3 क्लोरीन दे रखे हों, जैसे कि अभी हमने बताया था बेंजिल वाला और बेंजल वाला। देख लीजिए, ये वाला जो था हमारा ये। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका जो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड हो गया। और बेंजिल क्लोराइड हो गया, फिनाइल डाइक्लोरोमेथेन। और देखिए बेंजल वाला देख लीजिए भाई, बेंजल वाला देखेंगे जिसमें 2 क्लोरीन हो, CH क्लोरीन क्लोरीन, ये हो गया। इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या होगा, बेंजल, बेंजल क्लोराइड। IUPAC में नेम फिनाइल डाइक्लोरोमेथेन, फिनाइल डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, फिनाइल डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है भाई, फिनाइल, ये ग्रुप हमारा फिनाइल हो गया, ये क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, और यहाँ पे एक 1 कार्बन है, यहाँ पे देख लेना 1 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मेथेन। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। साथ ही साथ अब हम करते हैं जिसपे CH3, CH3 मेटाजाइलिन वाला हमने बता दिया था। फिर भी यहाँ पे और देख लीजिए, ये तो मैं शायद आपको भी बताया था पीछे, फिर भी एक ग्रुप और करा देता हूँ, CH3, CH3। ठीक है, तो हमने इसका जो नाम लिखा था, ये तो लिखा था आर्थोजाइलिन। ठीक है, आर्थोजाइलिन, क्या नाम लिखा था, आर्थोजाइलिन। ठीक है भाई, या हम इसको कर सकते हैं कैसे, जब IUPAC नेम में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, 1,2 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल क्या हो गया, बेंजीन, फिनाइल या बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल फिनाइल, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। फिनाइल ग्रुप ऊपर वाले में था, इसमें भी फिनाइल हम लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे कुछ एल्कोहल्स देखेंगे, ठीक है भाई। हाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी कि अगर हम यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप लगा दें, जैसे कि इसमें एल्कोहल ग्रुप हम यहाँ पे लगा दें बेटा, एल्कोहल ग्रुप हमने यहाँ लगाया, OH लगाया, तब क्या है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या हो गया, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्लियर, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और दूसरा नाम क्या होता है बताइए, क्या होता है, फिनॉल, क्लियर, क्या हो गया, फिनॉल हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिनॉल हो गया, यानी कि हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनॉल। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और देख लीजिए, ये नाम हम लिखेंगे, जैसे कि देखेंगे क्या है इस टाइप से, ठीक है बेटा। नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है, ये फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ये ग्रुप फिनॉल हो गया, 4 मिथाइल फिनॉल, यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल हो गया। क्रिसॉल बोलते हैं इसको, क्या नाम बोलते हैं, क्रिसॉल। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, क्रिसॉल, ठीक है, क्रिसॉल, ठीक, क्या नाम हो गया इसका, क्रिसॉल, क्या नाम हुआ, क्रिसॉल हो गया, ठीक, क्रिसॉल हो गया। अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर भी सकते हैं। और एरोमेटिक एल्कोहल देख लीजिए भाई, एरोमेटिक एल्कोहल और एरोमेटिक ईथर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर के जो नामकरण हैं वो कैसे करते हैं। देख, कुछ अन्य देखेंगे जिसमें जैसे क्या है, ईथर वाला है, जैसे कि एरोमेटिक हम ईथर देखें भाई, एरोमेटिक ईथर क्या होगा, एरोमेटिक ईथर आप जानते ही हैं। एरोमेटिक ईथर, सबसे पहले आप ईथर समझ लीजिए, ईथर में हम क्या काम करते हैं, जब एरोमेटिक दे रखा है तो फिनाइल ग्रुप दे रखा होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये R, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, C6H5O और R, ठीक है। जब इसका नाम लिखेंगे तो आप बताइए, जब IUPAC नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, क्या हो गया, एल्कोक्सी, और ये क्या हो गया, फिनाइल, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी हो गया, एल्कोक्सी, और ये क्या हो गया बेटा, फिनाइल हो गया, फिनाइल हो गया, एल्कोक्सी फिनाइल हो गया। इसी प्रकार से जब हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे देखें C6H5 हम इसको लिख सकते हैं, या आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, चाहे आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, चाहे C6H5 लिख लीजिए, C6H5OCH3। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी, क्या हुआ बेटा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी फिनाइल, फिनाइल, मिथॉक्सी फिनाइल। यदि दूसरा देखें C6H5O, तब इसका क्या नाम होगा, फिनॉक्सी मिथाइल फिनाइल, फिनॉक्सी फिनॉक्सी फिनाइल, ठीक है भाई, फिनॉक्सी फिनाइल, ये फिनॉक्सी हो गया, और ये क्या हो गया, फिनाइल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ईथर हो गया, ईथर का नाम हो गया। अब हम देखें कुछ एल्डिहाइड देख लेते हैं भाई, एल्डिहाइड देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखें, आगे देखें क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड देखेंगे, एल्डिहाइड देखेंगे भाई, एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी कि CHO। तो ये क्या हो गया, बेंजल डिहाइड, क्लियर, क्या हो गया, बेंजल डिहाइड, ठीक है भाई, क्या हुआ बेटा, बेंजल डिहाइड। क्या नाम लिखेंगे इसका हम, बेंजल डिहाइड, क्या हो गया,
बेंजल्डिहाइड, कहीं कहीं इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से दे रखी होती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है हमें, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ये भी हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड है। इसी प्रकार से और देखेंगे सैलिसल एल्डिहाइड, सैलिसल एल्डिहाइड, ये जो है सैलिसल एल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया, सैलिसल एल्डिहाइड हो गया बेटा, सैलिसल एल्डिहाइड। चाहे आप इसको स्टेप से भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको चेंज भी कर दो, यहाँ OH कर दो, यहाँ CHO कर दो, बात वही है, ठीक है, OH कर दो चाहे CHO कर दो, चाहे आप इसको ऐसे कर दें, यानी कि इस टाइप से सैलिसल एल्डिहाइड ये कर दे जाए, ठीक है, क्या है, सैलिसल एल्डिहाइड, सैलिसल एल्डिहाइड, क्या नाम है, सैलिसल एल्डिहाइड, ये लिख देता हूं, ठीक है, क्या बना, सैलिसल एल्डिहाइड, क्लियर, सैलिसल एल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लीजिए, कीटोन देखेंगे तो एसीटोफिनोन हो जाएगा, यानी कि मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है, देख लीजिए कीटोन वाला देख लीजिए, यानी कि कीटोन वाला ये कीटोन हो गया, ठीक, क्या नाम होगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोन हो गया, ठीक है बेटा, मिथाइल फिनाइल कीटोन हो गया। डाइफिनाइल कीटोन होगा तो दो से, यानी कि इसको मैसे लिख सकते हैं, बताइए, C6H5OCH3, ठीक है, एक और देख लीजिए इसी का, क्या देखना है हमारा, C6H5CO, C6H5, तो हम इसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, ठीक है, ये ठीक, थोड़ा बड़ा करके लिख लो भाई, चेंज कर लो थोड़ा सा, चेंज हम इतना कर सकते हैं, इस टाइप से लिख लो, अब तो ठीक आएगा, ठीक है भाई। देखिए भाई, इतनी मेहनत से हम आपके साथ लगे हुए हैं और आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। तो ये जो इसका यही है, तो क्या नाम हो जाएगा, डाइफिनाइल, भाई डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन, बस ये नाम हो गया, डाइफिनाइल कीटोन हो गया, ठीक है भाई, डाइफिनाइल कीटोन हो गया। दो तीन और नाम देख लीजिए, नाइट्रोबेंजीन और एनालिन, नाइट्रोबेंजीन का देखेंगे और एनालिन का देख लीजिए, जैसे कि बेंजीन के ऊपर क्या दे रखा हो, बेंजीन के ऊपर दे रखा हो NO2, इसका नाम लिखना है, इसके ऊपर ये दे रखा हो NH2, ठीक है, तो इसका नाम देखेंगे तो नाइट्रोबेंजीन, क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या हो गया, फिनाइल एमीन, फिनाइल एमीन या एनिलीन, बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन या एनालिन, ठीक है भाई, या क्या होगा, एनालिन होगा, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नाम और बचा है, इसको और समाप्त कर लीजिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन
कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है भाई, साथ ही साथ ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण और कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जिनमें मैं आपको ये बताने वाला हूं क्या बॉन्ड फिशन, बॉन्ड का विदलन, कैसे बॉन्ड टूटता है, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, कार्बोनियम, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ आप किसी भी लेवल पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आप रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि अभिक्रिया की क्रियाविधि करेंगे, तब इस चैप्टर की बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है आपको, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक करके यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन, ठीक है, ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। कल नए चैप्टर के साथ उपलब्ध होते हैं आपके सामने, नए चैप्टर के साथ कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि लेक्चर आज संडे स्पेशल कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप उसे अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नई अपडेट जो भी है एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी PDF के रूप में, नोट्स, सब कुछ प्राप्त हो सके। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।